हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा राम राम। हमारा टॉपिक चल रहा था 1857 की क्रांति, जिसमें हमने कर लिए थे 1857 की क्रांति में हुए विद्रोह और उनके केंद्र, और आगे हमने कर लिए थे इतिहासकारों के मत। और आज हम करेंगे विद्रोह से संबंधित पुस्तकें, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी और किसने लिखी 1857 की क्रांति के संबंध में। और फिर हम इसके बाद करेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आज ही हमारा 1857 की क्रांति का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम साथ साथ नोट्स भी बनाते चल रहे हैं। ये देखिए हमारे नोट्स जो 1857 की क्रांति के वो धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। और पनोरमा की बुक से लाइन टू लाइन हमारी 1857 की क्रांति हो जाएगी और गुप्त काल है वो 2 टॉपिक हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमारा अगला तीसरा टॉपिक कल शुरू करेंगे हम। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट बुक 1857 की, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, किसने लिखी? वी.डी. सावरकर ने। तो कौन सी? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए युद्ध, किसने लिखी? वी.डी. सावरकर ने। ठीक है, वी.डी. सावरकर ने। और आगे है दूसरी बुक है जर्नल ऑफ एशियन स्टडीज। फर्स्ट सेकंड है जनरल ऑफ एशियन स्टडीज। ठीक है, किसने लिखी? माइकल एक्स फिशर ने। माइकल एक्स फिशर। ठीक है, अवध इन, यहाँ पर नाम है एशियन स्टडीज, आपको याद रखना है। किसकी? माइकल याद रखना है, एशियन माइकल एक्स फिशर। अवध इन रिवोल्ट, अवध इन रिवोल्ट 1857-58। स्टडी ऑफ पॉपुलर रिसर्च रुद्राक्षु मुखर्जी, किसने लिखी? रुद्राक्षु मुखर्जी ने। रुद्राक्षु मुखर्जी। ओके, अवध के बारे में अवध रुद्राक्षु। ठीक है, रुद्र, अवध रुद्र। आगे है द कंपेनियन टू द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857। ए कंपेनियन टू द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857, किसने लिखी? P.J.O. टेलर ने। P.J.O. टेलर। म्यूटिनी किसने लिखी? टेलर ने। आगे है ए हिस्ट्री ऑफ द स्पोए वार इन इंडिया। ये द म्यूटिनिटी ऑफ इंडिया हुई, द ए हिस्ट्री ऑफ द म्यूटिनिटी 1857। ठीक है, ये कंपेनियन हिस्ट्री है। और आगे सीधी ही दे दी द हिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द म्यूटिनी, द हिस्ट्री ऑफ द म्यूटिनी 1857। कंपेनियन म्यूटिनी किसने दी? टेलर ने। द हिस्ट्री ऑफ म्यूटिनी किसने दी? द हिस्ट्री ऑफ म्यूटिनी दी J.W. फॉरेस्ट ने। J.W. फॉरेस्ट। ठीक है, हिस्ट्री म्यूटिनी फॉरेस्ट, जंगल। आगे है द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनीज ऑफ 1857। छठी आ गई द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनीज ऑफ 1857। ये किसने लिखी? मालसेन ने, कर्नल
कर्नल मालेसन ने, ठीक है। इसलिए कि यहाँ पर कंपेनियन ऑफ म्यूटिनी 1857 जो टेलर है, हिस्ट्री ऑफ म्यूटिनी फॉरेस्ट है, और द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनीज किस में आएगी, कर्नल मालसेन की, ठीक है। मालेसन की आएगी। हिस्ट्री ऑफ द स्पोय वार इन इंडिया, ये किसकी है, ए हिस्ट्री ऑफ द स्पोय वार इन इंडिया, ठीक है। वार इन इंडिया ये किसकी है, स्पोय वार इन इंडिया, क्या याद रखोगे, द स्पोय वार इन इंडिया किसकी है, सर जॉन के, किसकी है, सर जॉन के, ओके। आगे दी हुई है एन एसे ऑन द कॉजेज ऑफ, कौन सी आ गई, 8वीं आ गई बुक हमारी, 8वीं है एन एसे ऑन द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ठीक है। ये किसने लिखी, सर सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। आगे दी हुई है द स्पोय म्यूटिनी एंड द रिबिलियन ऑफ 1857, नौवीं क्या है, द स्पोय, एन एस से याद रख लेंगे, सैयद अहमद खान हो गया, ठीक है। आगे है द स्पोय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। आप भी मेरे साथ ऐसे ऐसे लिख सकते हैं ताकि आपके नोट्स है वो पनोरमा बुक से नोट्स अच्छी तरीके से तैयार हो जाए और आप इन नोट्स के माध्यम से बार बार रिवीजन कर सकते हैं। द स्पोय म्यूटिनी एंड द रिबिलेशन ऑफ 1857 किसकी है, R.C. मजूमदार की, R.C. मजूमदार, ओके। द स्पोय म्यूटिनी एंड द रिबिलेशन, ठीक है। पीछे वाली एन ऐसे होगी सैयद की, और एन द स्पोय किसकी होगी, द स्पोय मजूमदार की होगी, ठीक है। एक एक अक्षर हम इनमें बिड़ा के रखेंगे ना तो हमें ये याद रह जाएगी, वरना इतना लंबा याद तो नहीं होगा, मिक्स हो जाएगा, ठीक है। आगे है सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज, आगे क्या है, अब इसमें हमें एक सिविल नाम भी ध्यान रख लेंगे, भी स्टार्टिंग जो सिविल से है वो किसकी है, ठीक है। सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857-59, ठीक है। ये किसकी है, S.B. चौधरी की, S.B. चौधरी। सिविल में कौन है भाई, चौधरी, ठीक है। और स्पोय कौन है, मजूमदार, मजदूर कर लियो, या स्पोय सिपाही मजूमदार, ठीक है। ऐसे कौन है, ऐसे सैयद अहमद खान, ठीक है नी, ऐसे हो गया। आगे लिखा हुआ है रिबिलियन 1857, 11वीं कौन सी है, रिबिलियन 1857, ए सिंपोजियम दिल्ली, और कौन सी है, ए सिंपोजियम दिल्ली, ठीक है। ये किसके, सिंपोजियम दिल्ली, P.C. जोशी की, P.C. जोशी, ठीक है। जोशी सिंपोजियम दिल्ली में जोशी, और रिविलियन, ठीक है, दिल्ली जोशी आ जाएगा। आगे एपिजेंट आर्म्ड द इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857, एपिजेंट याद रख लेना है, ठीक है। एपिजेंट आर्म्ड
एपीजेंट एंड द इंडियन रिवोलेट, इंडियन रिवोलेट, हाँ रिवोलेट है, द इंडियन रिवोलेट ऑफ 1857। ये किसकी है? द पिजेंट याद रखना, एपीजेंट, ठीक है। किसकी है? एरिक स्टोक्स की। पिजेंट यानी स्टोक्स लगाएगा, एरिक स्टोक्स, ठीक है। आगे है एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पिजेंट इमरजेंसी इन कोलियन इंडिया। ये बहुत बड़ा नाम हो गया भाई। एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स, एलिमेंट्री याद रख ली हो, ज्यादा नहीं याद रहे तो स्टार्टिंग एलिमेंट्री से। एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पिजेंट इंसर्जेंसी। अब पिजेंट आ गया, कह दो पिजेंट आ गया, कोई तुक नहीं। आगे स्टार्टिंग पिजेंट से जिसमें हो रही है ना वह स्ट्रोक्स लगाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एलिमेंट्री से स्टार्ट हो रही है, आगे चाहे कितनी मोटी एलिमेंट्री से शुरू हो रही है, वो किसकी है? रणजीत गुहा की। वो पिजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियन इंडिया। ये किसकी है? रणजीत गुहा, ठीक है। किसकी एलिमेंट्री किसकी आएगी? रणजीत गुहा। पिजेंट किसकी आएगी? स्टोक्स की। रिबिलियन और दिल्ली किसकी आएगी? जोशी की। सिविल में कौन जाएगा? चौधरी। स्पोए कौन है? मजूमदार। इन एस कौन है? एस सैयद अहमद खान, ठीक है। आगे दी हुई है लास्ट मुगल, 14वीं है हमारी, लास्ट मुगल, द फॉल ऑफ दिल्ली। अब लास्ट मुगल याद रखना है आपका, द फॉल ऑफ दिल्ली 1857। किसकी है ये? विलियम डेल रिपल की है। किसकी? विलियम डेल रिपल, ठीक है, ओके। आगे है 1857। अब सीधा ही पूछ ले, 1857 किसकी है? यानी 1857 या 1857 किसकी है? सेन की, 7 SN सेन की, ठीक है। आगे एक और है हमारी 16वीं बुक दी हुई है, इसमें द ग्रेट रिबेलियन, द ग्रेट रिबेलियन किसने दिया है? अशोक मेहता ने। और एक डेफिनेशन भी दी थी मेहता ने, वो क्या दिया था? मत सुनिश्चित विद्रोह कहा था, ठीक है ना, अशोक मेहता ने। हाँ, निश्चित रूप से राष्ट्रीय विद्रोह। अशोक मेहता निश्चित है, द ग्रेट है, ठीक है। क्या है? द ग्रेट अशोक, महान थे ना, तो द ग्रेट अशोक मेहता आपको याद रह जाएगा, ठीक है। आगे भारत सरकार ने 1952 में रमेश चंद्र मजूमदार को यानी RC मजूमदार को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास लिखने का कार्य सौंपा। तो भारत सरकार ने किसे कार्य सौंपा? पहले हम लिख, लेकिन आपसी मतभेद के कारण 1955 में मजूमदार अलग हो गए। इस कार्य को SN सेन ने पूरा किया, ठीक है। पहले भारत सरकार ने किसे सौंपा काम? हम ये लिख लेते हैं, भारत सरकार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास लिखने का कार्य किसे सौंपा? भारत सरकार ने स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास लिखने का कार्य सौंपा। किसे सौंपा? RC मजूमदार को, मजूमदार यानी रमेश चंद्र को, रमेश चंद्र, यहाँ शॉर्ट में लिख देती हूँ, ठीक है। RC मजूमदार यानी रमेश चंद्र मजूमदार को सौंपा। लेकिन मतभेद के कारण कब अलग हो गए? 1955 में। कब सौंपा ये काम है? इसे 1952 में सौंपा, परंतु 1955 में अलग हो गए, ठीक है, अलग हो गए। और इस कार्य को SN सेन ने पूरा किया। इस प्रकार SN सेन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहासकार है।
अलग हो गए तो पूरा किया किसने? SN सेन ने। ठीक है, पूरा किसने किया? SN सेन ने। और आगे हम लिखते हैं एक और हमारी इसमें इंपॉर्टेंट लाइन दी है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहासकार। ठीक है, सौंपा तो उसे था परंतु 1952 में सौंपा, परंतु 1955 में उनमें मतभेद होने के कारण वे अलग हो गए। परंतु तो फिर सरकारी स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन है? स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन है? SN सेन। SN सेन। ओके, सेन है। आगे रमेश चंद्र मजूमदार ने 1857 के विद्रोह के स्वरूप के बारे में कहा कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, किसने कहा? मजूमदार ने, रमेश चंद्र मजूमदार ने। एक स्टेटमेंट और लिख लेते हैं, RC मजूमदार का। ठीक है, RC मजूमदार ने कहा प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न स्वतंत्रता संग्राम था, और न स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, अंग्रेजों ने अपने सैनिक व व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए रेलवे व सड़क व्यवस्था का विस्तार किया। शासकों के लिए भी अंग्रेजी शिक्षा का प्रबंध किया गया था कि वे ब्रिटिश तौर तरीके को अपनाए था। उनकी निष्ठा ब्रिटिश ताज व पाश्चात्य सभ्यता के प्रति बनी रहे। आगे शब्दावली दी गई है। पॉलिटिकल एजेंट क्या होता है? देशी रियासतों में ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व होता है। ये लिखूं क्या? खराज बताई दिए, एक प्रकार का टैक्स होता है, लिख देती हूँ। चलो, पॉलिटिकल कौन होता है? पॉलिटिकल किसे कहते हैं? देशी रियासतों का। देशी रियासतों में ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पॉलिटिकल कहलाते हैं। पॉलिटिकल एजेंट क्या कहलाते हैं? पॉलिटिकल एजेंट। आगे दिया AGG। ठीक है, क्या है? AGG। AGG क्या है? गवर्नर जनरल का प्रतिनिधित्व। गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि। ठीक है, तो आज हमारी ये क्लास है वो 1857 का है, वो टॉपिक है वो पूरा हो गया है। अब हम आगे इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है 1857 के विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह स्थलों को विद्रोह फैलाने के अनुसार कालाक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसे सही अनुसार भी सबसे पहले विद्रोह मेरठ में हुआ या बरेली में या झांसी में, उसके बाद कौन सा हुआ? ठीक है, व्यवस्थित रूप से बताना है। ये फर्स्ट ग्रेड जीके 2018 और 2020 में आया हुआ है। तो इसमें पहले 9 मई हमने पढ़ा है मेरठ में हुआ है, फिर बरेली में, फिर झांसी में, फिर कोटा में हुआ है। ठीक है नी, ऐसे सीरीज आएगी ये। पहले मेरठ, फिर बरेली, फिर झांसी, फिर कोटा आएगा। आगे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? इनमें 4 तथ्य दिए गए हैं, इनमें से एक तथ्य है वो सही नहीं है, वो बताना। ठीक है, देखो, नाना साहब ने कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया, ये बात सही है, हमने पढ़ी। ठीक है, बरेली में खान बहादुर ने मोर्चा संभाला, ये भी पढ़ा है। आगे मंगल पांडे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, ये बात गलत है। मंगल पांडे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान नहीं थे। आगे है बैरकपुर छावनी के थे। आगे मद्रास के सैनिक अंग्रेजों के प्रति वफादार थे, ये बात सही है। ठीक है, तो इसमें ये बात एक गलत आई है। आगे 1857 की क्रांति में ये भी आया गया है, फर्स्ट ग्रेड संस्कृति विभाग जीके 2020। आगे 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया?
अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? तो तात्या टोपे ने किया, ए है, बी है राव जोध सिंह ने, सी है शहजादा फिरोज शाह ने और डी है ठाकुर कुशाल सिंह ने। तो अंग्रेज व जोधपुर राज्य की सेना को किसने पराजित किया? ठाकुर कुशाल सिंह ने। ठीक है, आगे है, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए थे? तो किस वर्ष कानून पास कर सारे अधिकार छीन लिए गए थे? 1858 को। 1857 की क्रांति के बाद 1858 को छीन लिए गए थे। ये 2011 2 में आया हुआ है। आगे है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर में बता दिया किसने किया? नाना साहब ने किया। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक कौन है? विष्णु भट्ट गोडसे हैं। ठीक है, आगे है, 1857 की क्रांति का श्रीगणेश करने की तिथि क्या तय की गई थी? 8 अप्रैल, 29 मार्च, 31 मई या 9 मई? कब तय की गई थी? 31 मई को। कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयदयाल ने किया। ठीक है, कोटा में, ये हम राजस्थान क्रांति पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा, इसमें शायद कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयदयाल ने किया। रुहेलखंड में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? खान बहादुर ने। ये हमने लिखा था, रुहेलखंड में किसने किया? खान बहादुर ने। आगे है, ये आप मैं बोल रही हूँ तो आप लिख भी सकते हो ये क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, डलहौजी के काल में विलय की गई देशी रियासतों के विलय को कालक्रम के अनुसार सही क्रम में लिखें। ठीक है, डलहौजी ने जो विलय की गई गोद निषेध के अनुसार जो रास्ते मिलाई थी उन्हें कालक्रम के अनुसार जताना है। ठीक है, पहले सतारा महाराष्ट्र, जैतपुर यूपी, भगत पंजाब, उदयपुर एमपी। ठीक है, तो इसमें पहले तो सतारा थी हमें पता है, फिर इसमें जैतपुर सही लिखा है, फिर भगत, ये ऐसे सही क्रम में जचाया हुआ है। ठीक है, तो मैं ये कालक्रम मैंने लिखवाया हुआ है 50, 52, 49, 48 सभी, तो मैं याद रखने हैं। ठीक है, 1856 में कंपनी सरकार ने निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम पारित किए? ठीक है, एक तो लिखा हुआ है इसमें हिंदू विधवा अधिनियम पारित किया था क्या? 1856 में हाँ किया था। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, हाँ। आगे है, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, हाँ ये भी किया था, हमने पढ़ा था। सम्मति आयु अधिनियम, ये इसका कोई नाम नहीं था। ठीक है, कौन कौन से पारित किए थे 1856 में? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, और कौन सा था? धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1856 में। एक सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम किया था। ठीक है, आगे क्रांतिकारी सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह है किस छावनी में किया था? तो हमने पढ़ लिया था, मंगल पांडे ने किस में किया था? बैरकपुर छावनी में। ये SST 2013 का है। 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? तो दोबारा पेट हो गया, किसने पराजित किया? ठाकुर कुशाल सिंह ने किया। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1857 का विद्रोह हैदराबाद के निजाम द्वारा समर्थित नहीं था, तो ये बात कौन सा एक सही है? तो ये बात सही है भी, 1857 की क्रांति का विद्रोह है में हैदराबाद के निजाम द्वारा समर्थित नहीं था। हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है, अंग्रेजों की सहायता की थी। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक दीन बंधु मित्र थे, ये हमने नहीं पढ़ा आगे। ठीक है, ये एक बुक और लिख लेती हूँ मैं। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दीन बंधु। ठीक है, आगे झांसी की रानी को ग्वालियर की सिंधिया घराने ने शरण दी थी, ये बात नहीं। इसमें कौन सा एक सही? इसमें एक ही सही है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक दीन बंधु नहीं है भाई, कोई और है, सर्च करके देखेंगे। इस ये गलत कथन है। आगे झांसी की सिंधिया ने शरण नहीं दी थी, किसी ने शरण नहीं दी थी, झांसी की रानी तो लड़ी थी। मंगल पांडे ने दिल्ली की ओर सिपाहियों का अभियान का नेतृत्व किया, नहीं दिल्ली की ओर नहीं किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 1857 की पुस्तकें, 1857 पुस्तकें एस एन सेन की है। ठीक है, सेवन सेन मैंने कर लिया, ये 1857। ठीक है, आप ने भी मेरे साथ किया गया। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, एस एन सेन की होगी। एट द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वी.डी. सावरकर की, ये भी सही है। इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 नेल्सन की, ये भी है। एट द स्पोए
म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफिस में JW केस दिया है, ये गलत है। द स्पोए किसकी है? द स्पोए मैंने बताया था, स्पोए मजूर, ठीक है, मजूमदार की है, ये गलत लिखा है इसने। रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो खान बहादुर ने किया। आगे क्रांतिकारी सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह किस छावनी से किया? तो ये दोबारा आ गया बैरकपुर से। आगे 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है, इसमें कौन संबंधित है? अशफाक उल्लाह खां, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला और झांसी की रानी। तो हमने ये 3 पढ़े। अशफाक उल्लाह खां नाम मैंने कहीं नहीं पढ़ा इस 1857 की क्रांति में, आपने और मैंने। आगे सन 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? राजस्थान, बिहार, अवध, बंगाल। तो कहाँ से थी? अवध से, क्योंकि अवध को ही आर्मी की पौधशाला कहा जाता था, ठीक है, सैनिकों की। आगे 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन है? तो SN सेन, ठीक है। तो ये हमारा 1857 की क्रांति का टॉपिक है, वो आज पूरा हो गया है, ठीक है। और कल हम हमारे नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जिसमें दे रखे हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीयवादी नेता, ठीक है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।